रिकॉर्डिंग ऑन कर रहा हूँ। तो हम लोगों का जो है आज कैंडल स्टिक पैटर्न होगा, है ना, लेसन 5। हाँ जी सर। क्या लेसन 5 में मैंने आपको हैमर और इन्वर्टेड हैमर बताया होगा, ठीक है। लेसन 5 के बाद लेसन 6 होगा। लेसन 6 जो है, लेसन 5 के बाद लेसन 6, उसमें भी कैंडल स्टिक पैटर्न ही है, ठीक है। तो मैं अभी लेसन 5 और लेसन 6 बता दूंगा। लेसन 6 का वीडियो आपको नहीं मिला होगा, लेसन 6 का वीडियो मिल जाएगा। कैंडल स्टिक पैटर्न ही है दोनों एक साथ, लेसन 5 और लेसन 6 दोनों कैंडल स्टिक पैटर्न। तो हैमर, इन्वर्टेड हैमर आपको लेसन 5 में है, लेसन 6 में है मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार। वो भी आज ही बता दूंगा, वीडियो में कल डाल दूंगा, ठीक है। कल आपको 2 वीडियो मिलेंगे, लेसन 6 के मिलेंगे और लेसन 7 के मिलेंगे। तो हमारी जो अगली क्लास होगी ना, वो लेसन 7 पे होगी, क्योंकि 5 और 6 आज ही हो जाना है, ठीक है। हमारी नेक्स्ट क्लास लेसन 6 पे होगी, 5 और 6 सॉरी, हमारी नेक्स्ट क्लास लेसन 7 पर होगी। 5 और 6 आज ही हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग आज शुरू करें लेसन 5 और 6, यानी कि कैंडल स्टिक पैटर्न जो मैं फॉलो करता हूँ वो मैं बताऊंगा। तो लेसन 5 में जो था, यहाँ पे लिख देता हूँ, लेसन 5 में जो था दिया था मैंने, वो दिया आपका हैमर और इन्वर्टेड, ठीक है। हैमर प्लस इन्वर्टेड हैमर के बारे में बताया। इसको भी हम लोग देखेंगे, इसको तो देखना ही है, ये लेसन 5 जो आप लोगों ने देखा वीडियो। इसके बाद एक वीडियो है लेसन 6 का है, वो आपको नहीं डाला है, वो मैं आपको कल डाल दूंगा। बता मैं आज दूंगा, ठीक है। मॉर्निंग स्टार इसमें है प्लस इवनिंग स्टार है, मॉर्निंग प्लस इवनिंग स्टार, ओके। ये हो गया, ये दोनों क्लास आज ही हो जाएगा। ओके रमेश जी, पहले कर लेते हैं, उसके बाद फिर सवाल पूछ लेंगे आप, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए, तो हम लोग सबसे पहले हैमर और इन्वर्टेड हैमर को देखते हैं। देखिए, आप लोग अगर हैमर देखे हैं तो हैमर का कंपोनेंट क्या क्या होता है, कोई बताएंगे? किसी भी चीज को समझने के लिए ना, उसको जीरो से समझने की जरूरत होती है। तो कंपोनेंट क्या क्या होता है हैमर में? आप लोग घर में भी हैमर यूज करते होंगे, हथौड़ा, तो उसमें क्या क्या रहता है, क्या क्या पार्ट होता है उसका, कोई बता सकते हैं उसमें क्या क्या होता है? एक हेड होगा और एक हैंडल होगा। एक हेड होगा, एक बॉडी एंड पोल। हरीश जी कह रहे बॉडी एंड पोल, ओके। देखिए पहला नंबर में होता है हमारा हैंडल, जैसा कि इन्होंने कहा, और दूसरा होगा हमारा बॉडी, जिसे हम लोग ठोकते हैं, कील वगैरह, है ना। और तीसरा एक और होता है, वो होता है हेड, ठीक है। तीसरा यानी कि कुछ आकार अगर बनाने की कोशिश करें तो आकार किस टाइप का बनेगा, ये इसका बॉडी हो गया, ये हेड हो गया और ये हैंडल हो गया, ठीक है। यही होता है ना हैमर, इसी टाइप का होता है। ये हमारा हैमर हो गया, ठीक है। इसको हम लोग यहाँ पे साइड में रख देते हैं फिलहाल उठा के। तो ये हमारा हैमर हो गया। 3 पार्ट है, हैंडल है, बॉडी है, साथ में हेड है ऊपर में। तीनों पार्ट का यूज है, ठीक है। तीनों को देखते हैं कैसे कैसे काम करना है। तो ये कंपोनेंट हो गया। अब कंफ्यूजन जहां जहां लोगों को है उसको मैं पहले क्लियर कर देता हूँ। 2-3 सवाल होते हैं। सबसे पहले जान लीजिए, कुछ लोग कलर को लेके बहुत ज्यादा एग्रेसिव होते हैं, ग्रीन कैंडल और रेड कैंडल, है ना। रेड देखा तो बियरिश, ग्रीन देखा तो बुलिश। जब हम लोग कैंडल स्टिक पैटर्न पढ़ते हैं ना, कैंडल स्टिक पैटर्न को पढ़ने की समझने की कोशिश करते हैं, तो उसमें जो है हमारे पास कलर का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, ठीक है। उसमें हमारे पास कलर का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, याद रखिएगा। कलर कभी भी कैंडल स्टिक पैटर्न में कलर का कोई इंपॉर्टेंस नहीं होता है। वो रेड हो, ग्रीन हो, उससे हमें कोई मतलब नहीं। खासकर ये जो चार कैंडल स्टिक बताऊंगा, इसमें कलर का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। ग्रीन बने या रेड बने, उससे कोई नहीं। सिर्फ एक ही चीज का इंपॉर्टेंस होता है। तो क्या इंपॉर्टेंस नहीं है? कलर इज नॉट इम्पोर्टेंट, ठीक है। पहले मैं लिख देता हूँ, कलर इज नॉट इम्पोर्टेंट। कलर कोई सा भी बने, ग्रीन या रेड, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इम्पोर्टेंट क्या बनता है? इम्पोर्टेंट क्या है इसमें कि वो बनता कहाँ पर है, ठीक है।
सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट है कि वो बनता कहाँ पे है, ये जरूरी है कि उसका सबसे ज्यादा जरूरी है कि जहाँ पे हमको चाहिए परफेक्ट शॉट, वो हमें सिर्फ उसका जगह से मतलब है। जगह पे अगर बने तो ही हमारे लिए काम का है, जगह पे नहीं बने तो वो हमारे लिए काम का नहीं। तो उसमें इम्पोर्टेंट क्या है, उसका जगह, बनने वाला जगह इम्पोर्टेंट है ज्यादा, तो वो बनता कहाँ है। तो इसको हम लोग, कलर इम्पोर्टेंट नहीं है, इस चीज को याद रखिए। अब हम लोग हैमर की बात करेंगे। अगर मैं हैमर बोलूंगा तो समझिएगा सीधा वाला हैमर, सर इसका ये हैंडल नीचे है, ठीक है। अगर हैमर बोल रहा हूँ जी, अभी हाँ आपका जो वीडियो देख रहा था मैं, जिसमें आपने इन्फोसिस का चार्ट बताया था 15 मिनट वाला, ठीक है उसमें हैमर जी। बताया था। तो वो जो हैमर पे जिसमें हाँ से आपने कॉल हमारा अप ट्रेंड में था, उसके पहले भी एक हैमर बना था, तो हमने उसको क्यों नहीं कंसिडर किया हम्म। और इसको कंसिडर किया ये तीसरे चौथे सर को? सर जरा चार्ट जरा हम लोग देख लेना सर, जरा चार्ट देख लें, मतलब यहाँ पे पहले ड्रॉ कर लें, उसके बाद हम लोग कर लेते हैं। वो शायद हो सकता है वो सब जवाब आपको मिल जाए अभी, अच्छा चलो ठीक, ओके। ठीक है, उसको भी हम लोग देख लेते हैं। कुछ चीजें होगी जो आपने ध्यान नहीं दिया होगा वहां पे, इतना मुझे तो पता है। तो हैमर जो है वो बॉटम में बनता है, डाउन ट्रेन में, ठीक है। हैमर कहाँ बनेगा, वो डाउन ट्रेन में बनता है। अब सारा सवाल का जवाब आपको मिल जाएगा, ठीक है। हैमर कहाँ बनेगा, वो डाउन ट्रेन में बनेगा। डाउन ट्रेन यानी स्टॉक एक डाउन ट्रेन में होगा, और ये जाके कहाँ बनेगा, बॉटम में बनेगा। अब डाउन ट्रेन में भी मतलब समझ लीजिए कि कम से कम 5 से 6 कैंडल का डाउन ट्रेन होगा। 7 से 8 कैंडल हो और अच्छी बात है, लेकिन 5 से 6 कैंडल का डाउन ट्रेन होना चाहिए। कुछ इस तरह से होगा, ठीक है। स्टॉक ऊपर से नीचे आएगा डाउन ट्रेंड में, ठीक है। ऊपर से नीचे की तरफ डाउन ट्रेंड में आएगा, कुछ इस प्रकार से। एक मिनट सर, हेलो जी, कौन सर? फिर आपने 4 बजे किया सर, मैंने उस दिन कहा था 5 बजे करना है ना, क्लास चल रही है। जी जी बिल्कुल सर, ओके सर। तो ये स्टॉक डाउन ट्रेंड में रहेगा। डाउन ट्रेंड में रहने के बाद नीचे आएगा और हमारा एक हैमर बनाएगा, ठीक है। हैमर बनाएगा, कुछ इस प्रकार से हैमर बन जाएगा। तो ये हमें क्या बताता है, ये इंडिकेशन करता है, ठीक है। ये इंडिकेशन करता है कि ये जो डाउन ट्रेंड है ना, याद रखिए दो, ये चारों पैटर्न, ये चारों कैंडल स्टिक पैटर्न जो है ना, ट्रेंड रिवर्सल कैंडल है, ट्रेंड को रिवर्स देता है, ठीक है। ट्रेंड रिवर्सल कैंडल ट्रेंड को रिवर्स करता है, ये चारों कैंडल, हैमर, इन्वर्टेड हैमर, मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार, इस चीज को याद रखना है। तो ये जब हमारा नीचे में हैमर बन गया, तो ये बता रहा है कि ये इंडिकेशन कर रहा है, कंफर्मेशन नहीं कर रहा है, इंडिकेशन कर रहा है कि ये मे भी हो सकता है कि ये अब डाउन ट्रेंड खत्म हो जाए और स्टॉक यहाँ से अप ट्रेंड में चला जाए। मे भी जा सकता है, लेकिन उसमें भी कंडीशन है जाने का। वो कब जाएगा, जब तक उसके प्रीवियस कैंडल का हाई ब्रेक नहीं होगा तब तक वो नहीं जाएगा। यानी हमारा जो एंट्री पॉइंट बनेगा वो प्रीवियस कैंडल का हाई बनेगा, ठीक है। हमारा जो एंट्री पॉइंट बनेगा वो प्रीवियस कैंडल का हाई बनेगा, याद रखिएगा। हमें कब, जब तक उसके प्रीवियस कैंडल का हाई ब्रेक ना हो, हमारा एंट्री नहीं बनेगा। अगर प्रीवियस कैंडल का हाई ब्रेक होता है तो ही एंट्री करेंगे। तो हम यहाँ पे एंट्री पॉइंट आपको लिख देते हैं कि एंट्री पॉइंट, हमें एंट्री लेना कब होता है, ठीक है। ठीक है, ब्रेक एबव लिख देता हूँ प्रीवियस कैंडल हाई, ठीक है। प्रीवियस कैंडल हाई समझिएगा आप लोग। यानी ये प्रीवियस कैंडल का जब हाई ब्रेक होगा, हमें एंट्री लेना होता है। अगर यहाँ पे हमने एंट्री ले लिया तो हमारा स्टॉप लॉस जो होगा इस कंडीशन में, हमेशा स्टॉप लॉस हैमर का लो होगा। यानी एसएल जो होगा वो हैमर का लो पॉइंट होता है, हमारा एसएल। अब हम लोग वापस आते हैं, यहाँ पे हमारा लो है हैमर का, ये हमारा स्टॉप लॉस होगा। और टारगेट हमारा जो होता है, टारगेट हमेशा डबल होता है, डबल रखने की कोशिश रहती है हम लोगों की। टारगेट डबल अचीव होता है, मैक्सिमम टाइम देखा है मैंने कि ये एसएल का 2 गुना टारगेट देके जाता है। यानी टारगेट जो होगा हमारा, टारगेट जो होगा 2 गुना एसएल, यानी एसएल का 2 गुना होगा। जितने का स्टॉप लॉस लगेगा उसका डबल का टारगेट होगा। अब विष्णु सर ने जो कहा कि उसके पहले भी था सर, वो कुछ इस टाइप का होगा। हालांकि मैंने अभी चार्ट नहीं देखा है, पुराना हो गया, लेकिन मुझे जहां तक लग रहा है वो इस तरह से होगा विष्णु सर, मैं बता रहा हूँ, ठीक है। उसके पहले भी हैमर होगा तो वो कुछ इस तरह से होगा, ठीक है। नहीं, मैं एक्चुअली इन्वर्टेड हैमर की बात कर रहा था, गलती से मेरा हैमर। तो सर अभी तो मैं हैमर बोल रहा हाँ हाँ, था। नहीं नहीं, वो सही है, मैं वो वन एंड द सेम है।
उसमें भी सर मैं कंडीशन बता दूंगा। अब वो क्या देखा होगा आपने, मैं बता देता हूँ। अब इस कंडीशन में आप समझिए, ठीक है, यहाँ पे भी उसी चीज को यहाँ पे समझा देता हूँ, वो जरूर वही चीज होगा जो मैं यहाँ पे बताने की कोशिश कर रहा हूँ। अब यहाँ पे भी हैमर बन गया ना, यहाँ पे भी हैमर बन गया, ठीक है, और हाँ यहाँ भी हैमर बन गया। विष्णु सर कह रहे हैं कि आपने ये हैमर है, अब जो है मेरे लिए ये हैमर यूजलेस हो गया। अब मेरे लिए ये हैमर, ये वाला हैमर यूजलेस हो गया, इसका कोई वैल्यू नहीं। इसका रीजन पता है क्यों? अब हमारे लिए ये हैमर वैलिड होगा, हमारे लिए ये वाला हैमर वैलिड होगा। कृपया विष्णु सर म्यूट कर लें, उधर से टीवी की आवाज आ रही है शायद। तो अब हमारे लिए ये हैमर वैलिड होगा, क्यों? क्योंकि जब कोई हैमर बनता है ना, उसका लो नहीं कटना चाहिए, उसका लो नहीं कटना चाहिए। जो उसका लो काट देगा तो वो हैमर फेल हो जाएगा। अगर लो कट जाएगा तो उस हैमर का काम हमारे लिए फेल हो गया, वो हैमर हमारे लिए यूजलेस हो गया। तो इस कैंडल ने इसका लो ब्रेक कर दिया, इस कैंडल ने इसका लो ब्रेक कर दिया, तो हमारे लिए ये हैमर फेल हो गया। अब हमारे लिए ये वैलिड होगा। इसी तरह आपने अगर ऊपर में देखा होगा सर ना, हाँ आपने जवाब दे दिया, समझ में आई बात अब आपको? बीच में मैं समझ गया सर, मुझे अपनी चीजों पे पूरा कॉन्फिडेंस रहता है सर, मैं समझ गया था आप कहाँ कंफ्यूज हो रहे हैं। मैंने बहुत पुराना चार्ट है, मुझे याद नहीं है, लेकिन मुझे समझ में आ गया आपको क्या कंफ्यूजन हो रहा होगा। वहां पे दो हैमर बना होगा, एक इन्वर्टेड हैमर, और एक का हाई दूसरे ने उसका काट दिया होगा, तो मेरे लिए वो हैमर यूजलेस हो गया, फिर नेक्स्ट वाला यूजलेस यूजफुल होगा, ठीक है ना? अच्छा, आप पहले ही नहीं विराट कोहली नहीं हूँ। तो ये हमारे लिए अब ये वैलिड हो जाएगा सर। अब हम लोग इसके हिसाब से ट्रेड करेंगे, लेकिन कंडीशन अप्लाई है यहाँ पे, अभी भी कंडीशन वही है कि ट्रेड हम तभी करेंगे जब तक प्रीवियस कैंडल का हाई ब्रेक नहीं होगा। अब यहाँ पे फिर से ध्यान दीजिए, प्रीवियस कैंडल का हाई इस बेस पर कौन सा है जरा बताइए। प्रीवियस कैंडल का कौन सा कैंडल का हाई हमारे लिए वैलिड होगा, जहाँ पे हमें एंट्री लेना है? हैमर से पहले वाला, कौन सा हैमर, ये वाला पुराना हैमर या ये वाला? जिस पे पुराना क्रॉस हाँ लगा हुआ है इससे पहले वाला। जी जी, इस पुराना हैमर वाला। से जो पहले वाला कैंडल है ना, वो हाई हमारा है, क्योंकि इसका हाई तो इसके अंदर घुसा हुआ है ना, इसका हाई तो इसके अंदर घुसा हुआ है। तो इससे जो जिसका हाई ज्यादा होगा वो उसका हाई वैलिड है हमारे लिए। तो ये जब हाई ब्रेक होगा तब, कुछ लोग ऐसे ही मिले हैं मुझे, इसलिए मैं ये सवाल को बता रहा हूँ कि इसी के अंदर है, कहता सर यहाँ तो हाई ब्रेक हो गया। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना, ठीक है ना? जब तक इसके प्रीवियस कैंडल इससे जो जिसका हाई ज्यादा रहेगा उसका हाई कटेगा तो ही हमारा ट्रेड होगा, वरना ट्रेड नहीं होगा। टारगेट डबल होगा स्टॉप लॉस का, स्टॉप लॉस कहाँ लगेगा? हैमर का लो लगेगा। अभी हम लोग चार्ट पे देखेंगे और इसको समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है? चार्ट पे चल के समझते हैं पहले इस हैमर पैटर्न को। कोई भी स्टॉक खोल लेते हैं, निफ्टी 50, टाइटन, अडानी पोर्ट। चलिए, तो हमने यहाँ जो कंडीशन बताया है वो कंडीशन क्या है कि स्टॉक में 5 से 6 कैंडल का डाउन ट्रेंड होना चाहिए, 7 से 8 कैंडल का हो तो और अच्छी बात है, ठीक है? तो हमने पहले हैमर कहाँ बनेगा? डाउन ट्रेंड में बनेगा, यानी बॉटम साइड में। फिर से चार्ट दिखा, ये लिखा हुआ दिखा देता हूँ, ये कहाँ बनता है? डाउन ट्रेंड में बनता है, बॉटम में, यानी स्टॉक ऊपर से नीचे की तरफ आता रहेगा, बॉटम में बनेगा। तो इसको वापस हम लोग चार्ट पे चल के समझते हैं। चार्ट डिस्प्ले हो जाए तो फिर मैं समझाता हूँ। चलिए, चार्ट डिस्प्ले हो गया। जैसे ये हमारा टाइटन का है, ठीक है? अब जरा टाइटन की ये आज की कैंडल है, और सबसे इंपॉर्टेंट एक चीज और, टाइम फ्रेम। अभी तक आप लोगों ने पूछा नहीं टाइम फ्रेम, ठीक है ना? टाइम फ्रेम कोई भी रख सकते हैं, 1 मिनट से लेके 1 दिन तक का, कोई फर्क नहीं पड़ता। 1 मिनट से लेके 1 दिन तक का रख सकते हैं टाइम फ्रेम, लेकिन एंट्री हमेशा उसके प्रीवियस कैंडल के हाई पे ही लेंगे। एंट्री हमेशा उसके प्रीवियस कैंडल के हाई पे ही लेंगे, इस चीज को याद रखिएगा। तो हमने यहाँ पे 5 मिनट का टाइम फ्रेम रखा हुआ है फिलहाल, ठीक है? ये क्या टाइटन का स्टॉक डाउन ट्रेंड में है या नहीं है? है सर। है। नीचे क्या बना, कोई बताएंगे? ये हैमर बन गया नीचे। बन गया ना हैमर, कोई किसी ने इसका लो नहीं काटा ना? नहीं काटा। नहीं काटा। तो बाय लेने के लिए तैयार हो जाएंगे। कहाँ पे बाय करेंगे? जब प्रीवियस कैंडल का हाई ब्रेक होगा, यहाँ पे। हाँ, उसके ऊपर स्टॉप लॉस कहाँ लगेगा? हैमर का लो लगेगा। टारगेट कितने का होगा? डबल का होगा।
ये हमारा 3 रुपया 15 पैसा, तो 6 रुपया 30 पैसे का टारगेट होगा। यहाँ पे हमारा कहीं सर टारगेट होगा, यहाँ टारगेट अचीव इसका हुआ। एंट्री, हाँ टारगेट अचीव हो गया सर, लेकिन क्वेश्चन है एंट्री सर इसमें इसका हाई कटते ही लेनी, क्लोजिंग नहीं देखना है, बस ब्रेक होते लेना है। मतलब ऑर्डर ऊपर डाल के रख दें तो चलेगा? बस ऑर्डर आप प्रीवियस कैंडल के हाई के ऊपर कुछ पॉइंट बफर लगा के रखना है। ठीक ठीक ठीक। ठीक है ना। इसमें मतलब एंट्री हम लोग जब कैंडल स्टिक पैटर्न को करते हैं ना, तो उसमें क्लोजिंग इंपॉर्टेंट नहीं होता है, ब्रेक इंपॉर्टेंट होता है। अच्छा ठीक सर जी, ठीक ठीक है ना। जब तक प्रीवियस कैंडल का हाई ब्रेक नहीं करेगा वो काम नहीं करेगा। ठीक है, तो इस ठीक चीज सर। को समझना है। ओके हाँ, लेकिन इसमें भी हमारा स्टॉप लॉस कटता है, इस बात को याद रखिएगा। ऐसा कोई चीज नहीं है जिसमें स्टॉप लॉस ना कटे, है ना। तो ये कभी हो सकता है ये नीचे आ जाता, कट जाता आपका स्टॉप लॉस, नो प्रॉब्लम। ठीक है, लेकिन हमारा जो रूल है, जो इस कैंडल का रूल कहता है, वो यही कहता है कि जब तक इसके प्रीवियस कैंडल का हाई ब्रेक ना होगा, कुछ लोग तो हैमर के हाई पे ही ट्रेड कर लेते हैं, वो गलत है। ठीक है, वो कभी भी ऐसा नहीं करना। जब तक इसके प्रीवियस कैंडल का हाई ब्रेक ना हो, हमें ट्रेड नहीं लेना है, और टारगेट डबल मैं भी का रखना है। तो यहाँ टारगेट मैं भी अचीव हो गया। ठीक, तो मैं भी वहीं पर ट्रेड करता था सर, कैंडल के जो अपनी हैमर था उसके हाई कटते ही मैं ट्रेड कर लेता था, मुझे लॉस हो जाता था। हाँ, लॉस इसीलिए होता था कि आप उसी के हाई पर ट्रेड कर देते थे, इसलिए मैंने कहा वो गलत प्रोसेस है, ये बिल्कुल गलत है कैंडल। और दूसरी बात दिमाग क्लियर कर लीजिए, कलर नॉट इम्पोर्टेंट। कलर कोई इंपॉर्टेंस नहीं है कलर के मामले में। यहाँ हमारे पास इंडियन मेंटलिटी है कि हरा है तो बुलिश है, रेड है तो बियरिश है। ऐसा बिल्कुल नहीं होता। जब कैंडलस्टिक पैटर्न में आते हैं ना, तो वो सारी थ्योरी खत्म हो जाती है। गोरा आदमी और काला आदमी, दो आदमी का अगर एग्जांपल ले, तो कोई बताएगा गोरा आदमी हमेशा सही होता है क्या, अच्छा होता है? नहीं सर। काला आदमी हमेशा खराब होता है क्या? नहीं। तब तो यही बात कैंडल पे भी है। ठीक है, वो बियरिश है, रेड है, इसका मतलब वो खराब थोड़ी है। ठीक है, वो बनता कहाँ पे है, इंपॉर्टेंट ये है। ठीक है ना, वो इंपॉर्टेंट है ज्यादा, उसका बनने का जगह पे। तो हमारा हैमर सक्सेस हो गया, कोई हाँ प्रॉब्लम जी नहीं हुआ सर। हैमर में। तो अब हम नहीं। लोग इन्वर्टेड हैमर को देखेंगे। पहले इन्वर्टेड हैमर को वहां पे समझा देता हूँ कि कैसे ड्रॉ होते हैं, फिर उसको हम लोग देखेंगे। सॉरी सर हैमर में ना एक क्वेश्चन है छोटा सा। हाँ बोलिए ना। सर जो हैमर का हेड होता है, बॉडी के ऊपर एक छोटा सा हेड बनता है ना, बस बॉडी हैंडल से छोटा होना चाहिए। मतलब अगर वो ना हो तब भी चलेगा या फिर होना ना जरूरी है? हाँ, अभी ना होगा तो उसको मैं बताऊंगा सर, उसका मैं बताऊंगा ना होगा तो। ठीक है ना, वो भी है मेरे पास, है ना। बताता हूँ, एक ठीक मिनट सर मुझे जी। पानी लाने दो। ठीक। चलिए, अगर वो हेड नहीं होगा तो वो सवाल आगे बताऊंगा, इसी लेसन में बता दूंगा, नो प्रॉब्लम। अभी हम लोग इन्वर्टेड हैमर देख लेते हैं। ठीक है, हैमर का क्लियर हो गया क्वेश्चन सारे लोगों को। अब हाँ हम जी लोग सर। इन्वर्टेड हैमर देखेंगे। ठीक है, इन्वर्टेड हैमर, जो चीज हम लोगों ने हैमर में किया ना, उसी को उलट देना है। ठीक है, ठीक सर। जैसे ठीक। कहाँ से बनेगा, हैमर डाउन ट्रेंड में हैमर बनता था, तो अब इन्वर्टेड हैमर कहाँ पे बनेगा, अब ट्रेंड में। अप ट्रेंड में हमारा इन्वर्टेड हैमर बनेगा। तो अभी हम लोग लिखना शुरू करेंगे। लिखने से याद रहता है ना, ये मेरा बेसिक रूल है। कोई भी चीज को आप लोग भी जानते होंगे, लिखने से याद हो जाता है। स्कूल में सही मास्टर बात लोग सर। देते थे होमवर्क, 10 बार लिखो, है ना, 10 बार लिखो, ए याद हो जाएगा। तो वही अभी भी मैं लिखता रहता हूँ जब वही मौका मिलता है। तो इन्वर्टेड हैमर हमारा कैसे होगा, यह टॉप पे बनेगा। जैसे डाउन ट्रेंड में बॉटम में हैमर बनता था, इन्वर्टेड हैमर टॉप पे बनेगा। क्या हो गया विष्णु सर? तो सर ये हमारा आपका ये क्वेश्चन। यो हम ही से पूछ रहे हैं शायद, एनी प्रॉब्लम? आपका क्वेश्चन पूछ रहे हैं। वही मैं पूछ रहा हूँ, क्या हो गया विष्णु सर? चलिए, हम लोग इसको हैमर बनाने की, इन्वर्टेड हैमर बनाने की कोशिश। ये टॉप पे ये कैंडल अप ट्रेंड में रहेगा, स्टॉक पहले एक अप ट्रेंड रहेगा, 5 से 6 कैंडल या 7 से 8 कैंडल का अप ट्रेंड हमें चाहिए।
ठीक है। उसके बाद टॉप पर जाने के बाद वो हमारा इन्वर्टेड हैमर बनेगा। इन्वर्टेड हैमर बोलने का मतलब हैंडल ऊपर होगा, ठीक है, उल्टा हथौड़ा, हैंडल ऊपर होगा, इस चीज को याद रखना है, हैंडल हमेशा ऊपर की साइड में होगा, कुछ इस प्रकार से। क्लियर है? इसमें हैंडल ऊपर है, हेड है नीचे और बीच में बॉडी है, ठीक है। यहाँ बॉडी ये हमारा। अब इसमें सेम चीज वही जो हैमर में किया वही इन्वर्टेड हैमर में, इसमें इसने बताया कि अप ट्रेंड है, ये स्टॉक ऊपर की तरफ जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है, तो ये इंडिकेशन दे रहा है बन करके कि अब अप ट्रेंड खत्म हो सकता है, ठीक है। पर कब खत्म होगा? जब इसके प्रीवियस कैंडल का लो ब्रेक होगा, ठीक है। जब इसके प्रीवियस कैंडल का लो ब्रेक होगा तब हमारा अप ट्रेंड खत्म हो जाएगा और हम लोग सेलिंग के लिए तैयार होंगे, यानी स्टॉक कुछ फिर इस तरह से बनना शुरू करेगा। एंट्री नहीं लेना है, एंट्री नहीं लेना है, लेकिन जैसे ब्रेक हुआ एंट्री लेना है। क्लियर? एंट्री लिया, यहाँ पे प्रीवियस कैंडल के लो पे एंट्री लिया और स्टॉप लॉस इन्वर्टेड हैमर का हाई रहेगा हमारा, ठीक है। स्टॉप लॉस इन्वर्टेड हैमर का हाई रहेगा और टारगेट हमारा डबल का हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम समझने में? नहीं सर, क्लियर है। चलिए क्लियर है। अब इसको हम लोग चार्ट पे समझते हैं चल करके। देखिए मैं इस तरह से बताता हूँ, हालांकि जो लोग सीखे हुए रहते हैं, समझे हुए रहते हैं ना, उनको बोरियत लगता है, मुझे फील होता होगा कि अरे ये तो मैं जानता ही हूँ, है ना, फिर भी ये इतना टाइम ले लेगा। मुझे ऐसा कभी कभी मैंने किसी और क्लास में, आप लोगों को ना बोरियत फील हो, लेकिन किन्हीं किन्हीं लोगों को होने लगती है कि अरे ये पका रहा है पर मेरी नहीं सर, आदत है ऐसा नहीं, कि मैं एकदम बेसिक से बताने की कोशिश करता हूँ पूरा, कि भाई सारी चीज क्लियर रहनी चाहिए दिमाग में कभी भी। सही बात सर। नहीं, क्लास में जानकार नहीं जानकार सब लोग होते हैं ना, तो पूरा कंप्लीट बताना ही बेटर है। इसीलिए मैं शाम में हमारे पास एक 10 बजे वाले बैच में है एक व्यक्ति, वो गलती से, वो क्या हुआ है ना कि गलती से उन्होंने कुछ किताब पढ़ लिया है, ठीक है ना। अच्छा। गलती से उन्होंने कुछ किताब पढ़ लिया और उन्हें लगता है कि उन्हें सब पता हो गया। तो समस्या अब उनके साथ यही है, ठीक है ना। वो सोचता है कि जल्दी जल्दी खत्म कर दे, है ना। और हर क्लास में तो सारे लोग एक जैसे नहीं होते ना। सही बात सर। बाकी लोग कहते हैं नहीं नहीं सर आप ऐसे ही बताइए जैसे बता रहे हैं, और वो कहे सर ये तो ऐसे हो पता है सर, ये तो ऐसे हो जाता है सर। मैंने उनको कहा कई बार कि सर दूसरे के दुख से अपना दुख जानने की कोशिश कीजिए, या अपने दुख से दूसरे के दुख जानने की कोशिश कीजिए। उन्हें जादू की छड़ी चाहिए सर। तो कुछ ऐसे हो जाता है। खैर कोई बात नहीं, विष्णु सर ने 5 क्लास किया, बट हर क्लास में नया सीखने मिलता है। ओके सर, चलिए शुरू करते हैं इसको। इन्वर्टेड हैमर हम लोग, देखिए इन्वर्टेड हैमर की बात करूं तो कल मेरा एक ही स्टॉक में दोनों काम हो गया था, दिखाता हूँ। इन्वर्टेड हैमर आपको और हैमर एक ही स्टॉक में दोनों काम हो गए थे। यहाँ पर आया है। यहाँ पे डाउन ट्रेंड में हमारा हैमर बना, ठीक है, और यही जब अप ट्रेंड में स्टार्ट हुआ तो ऊपर जाके इन्वर्टेड हैमर बन गया। ठीक सर जी, ठीक ठीक। एक ही चार्ट पे दोनों काम किया इसने मेरा, ठीक है। तो अब ट्रेंड रिवर्स हो जाएगा, प्रीवियस कैंडल के लो पे ट्रेड कर लेंगे। कर लिया, यहाँ पर कर लिया। टारगेट डबल का होगा, स्टॉप लॉस ऊपर, इन्वर्टेड हैमर का हाई पे हमारा स्टॉप लॉस होगा, टारगेट डबल का होगा, ठीक है। टारगेट डबल का होगा 3 रुपये 20 पैसा, तो 6 का 40 होगा हमारा टारगेट। तो 6 रुपये 40 पैसे के टारगेट मुझे लगता है आना चाहिए लगभग। आ गया, ठीक है। तो इस तरह से इन्वर्टेड हैमर देख रहे, एक ही चार्ट पे दोनों काम हो गया मेरा। आज दोनों कैंडल ने अपना काम कर दिया, इसने भी ट्रेंड रिवर्स कर दिया और इसने भी ट्रेंड रिवर्स कर दिया। माने एक ही स्टॉक पे अगर आप बाय करते तो प्रॉफिट रहता है, मैं सेल करता तब भी प्रॉफिट में रहता, बस दोनों अलग अलग जगह पे बाय और सेल कर रहे हैं। टाइमिंग का फर्क है बस टाइमिंग का फर्क है, देखने का फर्क है ना। तो एक ही कैंडल पे ये इन्वर्टेड हैमर भी बना और ये हैमर भी बना, दोनों ने अपना अपना काम कर दिया। और कहाँ कौन कौन गए? रमेश जी, सौरभ जी, आप लोग बोल ना रहे। नितिन जी, नहीं समझ में आ रहा है। समझ गए सर। क्लियर है क्लियर सर, क्लियर है क्लियर है। नहीं मुझे आवाज आती है ना, मुझे लगता है पता नहीं। नहीं सर, म्यूट रखते हो, आवाज आती है तो सुनाई देता नहीं ढंग से, क्लियर आवाज नहीं आती इसलिए म्यूट रखते हैं। हाँ नहीं वो तो अच्छा काम करते हैं, मैंने यस नो भी लिख सकते हैं आप, कोई बात नहीं। चलिए कोई बात अब ये हो गया हमारा हाँ बोलिए, अनम्यूट करके बोलिए, क्या बोल रहे थे? रमेश जी बोल रहे हैं, नितिन जी बोल रहे थे, नितिन जी बोल रहे हैं ना। हाँ बोलिए। नहीं सर, मैं नहीं बोल रहा सर। अच्छा आप नहीं बोल रहे,
शायद रमेश जी बोल रहे हो ना, मैं भी नहीं बोल रहा था। अरे ये तो सर पिछले मैं आदमी बोल रहा हूँ। अच्छा विष्णु सर बोल रहे थे हाँ विष्णु बोलिए। सर ये अभी जो आपकी जो ऊपर की जो इन्वर्टेड हैमर है उसके जी बाद में ये इसकी पहले की कैंडल तो बहुत बस बड़ी इसी है पर और बात इसका करने वाला था, इसी तो बात पे इसके बताने वाला था कि अगर 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 एक हाँ, बड़ा अगर प्रीवियस कैंडल बहुत बड़ा बन जाता है सर, तो आपको ये याद रखना है लेसन नंबर 1। लेसन नंबर 1 में क्या था याद है? रिस्क मैनेजमेंट। ठीक है, बड़ा स्टॉप लॉस अगर आप ले सकते हैं तो क्वांटिटी कैलकुलेट करके ही लेना है, वरना नहीं लेना है। स्टॉप लॉस बड़ा बनेगा ना फिर हमारा। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, इस वजह से आप इग्नोर भी कर सकते हैं और क्वांटिटी कैलकुलेट करके ट्रेड कर सकते हैं। रिस्क मैनेजमेंट कितना भी आगे चले जाए, रिस्क मैनेजमेंट नहीं छोड़ना। नहीं मेरा ठीक सर जी, ठीक। मेरा क्वेश्चन सर से अलग है थोड़ा। हाँ बोलिए ना। अभी जैसे सर इसके बाद में बहुत सारी कैंडल्स हो गई है, इसने एक बार नीचे आया वापस ऊपर गया, उसके बावजूद इसने नीचे तोड़ा, तो जी एक इसमें थोड़ा ट्रेंड जैसा मिसिंग था, या जैसे एक जो एक हम लोग देख रहे हैं ऊपर जैसे, तो फिर भी हम लोग ऐसे कैंडल को ट्रेड कर सकते हैं क्या? जैसे जी आई जी मीन क्या बिल्कुल। आपका अनुभव क्या है? हमने बिल्कुल सिर्फ इसको वॉच किया। हमें किसको वॉच करना है? हमें सिर्फ इसको वॉच करना है। कर लिया। और इसका रूल हाँ हमारे जी। पास है, सिंपल बना हुआ कि ये बन गया तो इसका जो प्रीवियस कैंडल का लो ब्रेक होगा तो ही ट्रेड करेंगे। अब ये सर यहाँ से ऊपर नीचे होता रहे, मुझे क्या फर्क पड़ रहा है? हमें फर्क तब पड़ेगा जब इसका लो को ब्रेक करेगा। इसने यहाँ लो को ब्रेक किया, चुपचाप बैठे रहे आप। उसके बाद जब लो को ब्रेक किया सर, तो ध्यान दीजिए वो ज्यादा देर बर्दाश्त नहीं कर पाया, वो नीचे ही आया, है ना। अच्छा। उसके पहले वो कहीं घूमता रहे, मुझे क्या लेना देना। मैंने तो बिल्कुल अर्जुन की तरह वो चिड़िया की आंख को देखा, भाई ये इन्वर्टेड है हमारे, बस प्रीवियस के लो के नीचे ऑर्डर लगा के छोड़ दो, बफर लगा के अपना काम हो जाना है। वो जब करेगा दिन के किसी भी टाइम में ब्रेक करेगा, वो करके जाएगा। अगर करना होगा तो नीचे आएगा, नहीं तो वो ऊपर ऊपर चला जाएगा। ठीक है, ठीक है। हमें बस उतना सही पे तो नजर है। इसके साथ में सर थोड़ा हम लोग अगर कंडीशन देख लेंगे, और जैसे कि अगर हमारा टॉप गेनर है या लूजर है, तो लूजर की साइड में है, तो नीचे उसको सेल करने में ज्यादा अच्छा अगर रहेगा। लूजर जितने हम अगर लोग अगर तो अगर, अगर लूजर साइड है, ट्रेड करें। लूजर साइड में इन्वर्टेड हैमर ऊपर जाके बनाता है तो और अच्छी बात है। नीचे अगर आके वो हैमर बनाता है तो ट्रेंड रिवर्स होने के चांसेस होते हैं, क्योंकि एक तो वो लूजर है। अब वो अच्छा। लूजर है तो साथ साथ अपने आप को कवर करने की कोशिश करेगा मे बी, और साथ में हमारा हैमर भी बन गया, तो दोनों कंडीशन अप्लाई हो गया। तो ये भी बहुत कंफ्यूजन होता है सर, क्या अभी लूजर वाली चीज को हम लोग इसको ट्रेड वाली चीज ले या क्या करें? तो इसमें अक्सर स्टॉप लॉस भी हिट हो जाता है, क्योंकि ये भी कॉन्फिडेंस नहीं आता है कि हम लोग कब, यानी लूजर के लिए देखो दोनों कंडीशन है, वो खुद को चेंज करने के लिए करता है। जी तो सर आप बिल्कुल कल कल है फ्राइडे, कल अंतिम है ना वीकली। तो कल आप एक बार एक ट्रेड इस पे मार के सारे लोग देख लीजिएगा, एक एक क्वांटिटी ही, लेकिन कंडीशन अप्लाई 7 से 8 कैंडल या 5 से 6 कैंडल का अपसाइड होना चाहिए या डाउन साइड मूवमेंट होना चाहिए, है ना। सर 2 से 3 कैंडल का नहीं लेंगे। इस क्या वाले बोलिए में इस वाले में जो ये इन्वर्टेड हैमर बना है, जी। उसके बाद 5 6 7 8 9 के बाद एक हमारा ब्रेकआउट से पहले एक हैमर कैंडल बना हुआ है। ब्रेकआउट से पहले यहाँ नहीं, ये 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 हाँ ये हाँ। तो हाँ इसमें इस कंडीशन में इसको लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए? अब सर, ये हमारा हैमर कहाँ बना है सर, बता रहा हूँ, ये फेल हो गया है पहले ही, है ना। इसका लो सबसे ज्यादा थोड़ा ही सर, लो इसका ज्यादा है यहाँ। हाँ लो तो ये फेल हो गया ना सर, हमारा लो तो देखिए, जैसे हाँ, ये ठीक लो है है ठीक। ना, हाँ ये लो हाँ। है ना, इसके पास कोई नहीं है, लेकिन इसके पास तो ऑलरेडी यहाँ है सर पहले से। अच्छा, इनकेस अगर ये लो काट देता है, से फॉर एग्जांपल, तो हम आगे ट्रेड नहीं लेना चाहिए। से फॉर एग्जांपल हाँ, इसका विक थोड़ा लंबा हो जाए और इसका लो काट। इसका लो किसका लो काट देगा? इसका इसका लो काट देता है, इसका लो है ना, हाँ हाँ, यानी यही तब ये वैलिड हो जाता है सर हमारे लिए। ये वैलिड हो जाएगा। तब ये वैलिड हो जाता है हमारे लिए। फिर इसके प्रीवियस कैंडल के हाई के ऊपर हमारा बाय बनता है, तो क्या करते हैं हम लोग? स्टॉप लॉस उठा के यहाँ ले आते। अच्छा, बात समझे, स्टॉप लॉस उठा के यहाँ ले आते, क्योंकि अगर इसको ऊपर जाना होगा सर तो पहले इस कैंडल को काटेगा वो, है ना। करेक्ट करेक्ट। ठीक है, तो स्टॉप लॉस यहाँ रखेंगे। अगर वो नहीं जाना होगा, नीचे आना होगा, तो वो यहीं से घूम जाएगा नीचे, हमारा स्टॉप लॉस फिर भी बचा हुआ रहेगा।
और अगर इन केस लॉस भी होगा तो बहुत छोटा लॉस होगा, है ना। अच्छा, हमारा अगर हम ट्रेड ले लेते हैं उसके बाद हैमर आ जाता है, फॉर एग्जांपल हमने ट्रेड एंट्री कर ली है, कैंडल को सर यूज करते हैं अलर्ट होने के लिए, ठीक है, अलर्ट होने के लिए। हाँ, अब जैसे ये वाला ये जो टॉप में जो हमारा इन्वर्टेड हैमर था उसको देख लिया, वो एक्टिव भी हो गया और हमने यहाँ पर ट्रेड भी ले लिया। उसके बाद फिर 4-5 कैंडल बाद एक हैमर बन गया, तो हमें अलर्ट हो जाना है, हमारा टारगेट नहीं आया, हमें अलर्ट हो जाना है सर कि मे अलर्ट बी हो वो जाना हमारा स्टॉप लॉस काट सकता है, लेकिन कब काटेगा, जब तक वो अपने प्रीवियस कैंडल का हाई ब्रेक नहीं करेगा तब तक। तो हम लोग अपने स्टॉप लॉस को कहाँ लेके आएंगे, अब उसी प्रीवियस कैंडल के हाई के थोड़ा ऊपर रख देंगे ले जाए। ठीक है, फिर वही अपना स्टॉप लॉस को हम लोग चेंज कर देंगे, बस ठीक है ना, वो अलर्ट हो जाते हैं हम लोग कि भाई यहाँ से मे बी ये चेंज हो सकता है, ठीक है। ठीक, तो सारे लोगों को समझ में आ गए। अब हम लोग, ये लेसन 5 था हैमर, इन्वर्टेड हैमर। अब लेसन 6 का एक बात है जिसमें मैंने मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार लिखा हुआ है, ठीक है। अब बात आई हरीश जी की कि सर अगर ऊपर में हेड नहीं हो तब, है ना। हाँ जी सर। तो सर अगर हेड नहीं होगा ना तो जानते हो वो क्या बनेगा, इवनिंग स्टार और मॉर्निंग स्टार। अच्छा बाकी सब चीज सेम है, ठीक है, ठीक है, सारे प्रोसेस सेम है, इसीलिए मैंने कहा लेसन 6 भी आज ही बता दूंगा। ये भी ट्रेंड रिवर्सल कैंडल है, और कैसे बनता है, हैमर हमारा कहाँ बनता है, बॉटम में, डाउन ट्रेंड में। ठीक सर। तो हमारा मॉर्निंग स्टार भी बॉटम में ही बनेगा, ठीक है। मॉर्निंग स्टार भी कहाँ बनेगा, वो बॉटम में बनेगा, इसमें हेड नहीं होगा, ठीक है। ट्रेड करने का तरीका सेम, ट्रेड करने का तरीका सेम। और टॉप पे क्या बनेगा, जैसे इन्वर्टेड हैमर टॉप पे बनता है तो टॉप पे बनेगा हमारा इवनिंग स्टार, ठीक है। अब इसका इवनिंग स्टार मॉर्निंग स्टार बोलने का एक कारण है, कारण समझ लीजिए, ठीक है, वो बेसिक समझ लेते हैं हम लोग, ठीक है। मॉर्निंग स्टार इसलिए बोलता है, ये डाउन ट्रेंड होता है, ठीक है, डाउन ट्रेंड में बनता है बॉटम में। तो डाउन ट्रेंड को मान लेते हैं रात है, ठीक है, अंधेरा है, काला है ना, वो रात है। तो वो जब डाउन ट्रेंड रहता है ना, तो नीचे जाके सुबह देखिएगा, मॉर्निंग होने से पहले आप लोग अगर मॉर्निंग वॉक पे निकलते होंगे तो 5 बजे सूरज निकलने से पहले, सन के निकलने से पहले एक तारा लास्ट में नजर आता है, देखा है कभी ध्यान से, सूर्य की रोशनी निकलने से पहले 5 बजे, हाँ, एक स्टार हमेशा दिखेगा आकाश में, ठीक है। उसको आप देखिएगा ध्यान से, वो इंडिकेशन करता है ये जो अंधेरा था ना वो अब खत्म हो जाएगा, यहाँ से उजाला की शुरुआत होगी। तो ये जो जब ये कैंडल बनता है ना डाउन ट्रेंड में, तो ये बताता है ये जो डाउन ट्रेंड रूपी अंधेरा था ना, अब ट्रेंड रूपी उजाला शुरू होने वाला है, यानी सुबह होने वाला है, यहाँ से ट्रेंड बदल जाएगा, मतलब अच्छे दिन आने वाले हैं। हाँ ठीक है, ये इंडिकेशन करता है। उसी तरह ये हमारा इवनिंग स्टार टॉप पे बनता है, अंधेरा होता है रात में ना, अंधेरा जब सूरज डूब जाना दिखेगा, एक तारा सबसे पहले आकाश में दिखेगा, ठीक है, सबसे पहले एक तारा आकाश में दिखेगा। मैं एक दिन बेटी के स्कूल में फंक्शन में गया हुआ था, तो वहां शाम का वक्त ही था, 5 साढ़े 5, ये जनवरी का बता रहा हूँ। तो श्रीमती हम लोग ऐसे बैठे हुए थे कुर्सी पे, और ऐसे ही नजर पड़ गई आसमान की तरफ 5 बजे के आसपास। तो मैंने उनको बोला, देखिए वो है हमारा इवनिंग स्टार, एक ही तारा है पूरे आकाश में, देख लीजिए, ठीक है, ठीक है। तो उन्होंने भी देखा इस चीज कि हाँ एक ही तारा दिख रहा है, मतलब वो एक दिखता है, थोड़ी देर तक वो एक तारा दिखता रहेगा, उसके बाद धीरे धीरे सारे तारे निकलने शुरू होते हैं। वो बताता है अब यहाँ से रात शुरू होने वाली है, ठीक है, यहाँ से अब ट्रेंड खत्म हो रहा है, डाउन ट्रेंड स्टार्ट होगा, यानी रात हो जाएगी, यही वो दिखता है ऊपर में। इसको चार्ट पे खोजते हैं कहीं, ठीक है, मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार को चार्ट पे खोजने की कोशिश करते हैं, बनेगा सेम, वही कंडीशन रहेगा, सारे चीज सेम रहेंगे जो हमारे हैमर और इन्वर्टेड हैमर में था। बनने का तरीका, जगह, पोजीशन, कलर का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है इसमें भी, याद रखिएगा, कलर का कोई भी इंपॉर्टेंस नहीं है, रेड बने ग्रीन बने नो प्रॉब्लम, कोई भी बनेगा, काम हमारा वही करना है, ठीक है। तो इसको हम लोग देखते हैं कि हमारा कहीं पे बना है और वो काम कर रहा है या वो काम नहीं कर रहा है, ये दिख रहा है, ये दिख रहा है, ठीक है, इसके ऊपर हेड नहीं है, ठीक है। प्रीवियस कैंडल के हाई के ऊपर बाय लेंगे, लिया, स्टॉप लॉस का बॉटम रहेगा, टारगेट डबल हो जाएगा, ठीक है, टारगेट डबल का रखेंगे, ₹6.50 का टारगेट होगा।
आना चाहिए। आ गया? ठीक है। तो इस तरह से हमारा ये मॉर्निंग स्टार ने काम किया। उसी तरह इवनिंग स्टार कहाँ बनेगा? वो टॉप पे बनेगा। ठीक है, इवनिंग स्टार हमेशा हमारा टॉप पे बनता है। उसको भी हम लोग कहीं देख लेते, उसमें हेड नहीं, बस सिंपल समझिए, उसमें हेड नहीं होता है। अच्छा, आप लोगों ने आरबीएनएल में लगाया था आईपीओ, रेलवे नहीं विकास लगाया। निगम? मैंने तो लगाया लगाया था था, मुझे तो लगाया लेकिन मिला नहीं। हमको मिला सर। यहाँ देख रहे हैं, रखा हुआ है। कितना मिला सर आपको? 19 में शायद, 19 में नहीं, हमको मेरे हमको को नहीं। 18 रुपया 50 पैसे। हाँ, वो 50 पैसा तो डिस्काउंट है ना, वैसे अलॉटमेंट तो नहीं। मैंने हाई अप्लाई लगाया किया था, आज, मिला आज नहीं। इसने हाई लगाया, देखिए ना, 19 रुपया 80 पैसे का हाई लगाया। हाँ। प्रॉफिट में आ गए सर आप। अभी मैं तो प्रॉफिट में, अभी प्रॉफिट घट गया ना सर। इवनिंग सर इसी में थे, क्या सर? इवनिंग सर उसी में था, रेलवे विकास, इवनिंग स्टार रेलवे विकास में ही था स्टार्टिंग में। स्टार्टिंग में देखो सर, मैंने ध्यान नहीं, नहीं दिया। इवनिंग स्टार कैंडल उसमें था। यहाँ पर और वही जिसका, हाँ वही था। नहीं, इवनिंग नहीं है सर, जरा ध्यान दीजिए कहाँ है इवनिंग। इवनिंग में हेड नहीं होगा ना, इवनिंग स्टार में हेड नहीं होता है ना, मॉर्निंग स्टार इवनिंग स्टार में हेड नहीं होगा ना, और वो टॉप पर होगा। वहाँ पे नहीं, दिख उसके रहा बगल है वाला ग्रीन कैंडल काउंट नहीं कर सकते हैं? ये वाला। हाँ जी सर। हैंडल छोटा है ना सर ये हमारा मॉर्निंग स्टार हुआ ना सर, मॉर्निंग स्टार में हैंडल नीचे होता है सर। ये सर, ओके सर, ओके ओके। कंफ्यूजन क्रिएट हो गया, मैं यही बात से डरता हूँ। यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, ये हमारा क्या है, ये हैंडल नीचे है ना मॉर्निंग स्टार, ठीक है। और मॉर्निंग स्टार कहाँ बनता है? बॉटम में ना। हाँ, तो ये सर ये डाउन ट्रेन में बनेगा ना। ये कौन सा डाउन ट्रेन आपको यहाँ पे दिखा? नहीं, एक्चुअली वो हैमर का हेड कंफ्यूज हो गया। ये तो अप ट्रेन है ना सर। यस सर, वो हैमर का नीचे ऊपर कंफ्यूज हो गया। बिल्कुल नहीं सर, कंफ्यूजन नहीं। बार बार देखिए, रिपीट कर करके देखिए। अब तो मैं सोच रहा हूँ ना, अगले बैच से मैं गाना फिल्म सब डालूंगा इसमें, थोड़ा सीन वगैरह, देखने में मन लगता है उस तरह से, नहीं तो बोरिंग फील होता है। ठीक है, मैं देखता हूँ। मैं देखिए, अभी अभी आप लोगों ने देखा होगा, अगर प्रीवियस 1-2 दिन का वीडियो रिकॉर्डिंग वाली क्लास वाली, तो आपको वहां पे ईमेल आईडी मांगता होगा दोबारा से, मांगता है? जी सर, मांगता है, पासवर्ड भी मांगता है। वो जानते मैंने क्यों? वो आप लोगों के लिए कारण से रखा है कि मुझे पता चलना चाहिए किसने देखा। अच्छा। ठीक है, मुझे पता चलना चाहिए। वो मेरे पास रिपोर्ट आ जाता है, फलाना आदमी ने देखा है। कितने बार देखा वो भी लिखा के आता है, कितने बार इसने देखा। अच्छा। अगर आप लोग झूठ बोलेंगे मैं पकड़ लूंगा। ठीक है, इसीलिए लाइव मैं डिटेक्टर लग डालता गया हूं। आपको। ठीक है, तो मुझे पता चल जाता है सर कि आपने देखा। आप झूठ बोलेंगे, नहीं सर मैंने देखा, मैं तो बस यहीं डायरेक्ट खोलूंगा इसको, जूम को, यहीं पे दिखा दूंगा, देख के आपने देखा या नहीं देखा है। ठीक है, क्योंकि वो तुरंत मांग लेता है। एक एग्जांपल दिखा देता हूँ। जैसे जैसे रात वाला क्लास हुआ होगा ना, ये रात वाला है, 10 बजे वाला है ना, इसको दिखाता हूँ किसने देखा किसने नहीं देखा। यहाँ पे जाऊंगा, व्यू रजिस्ट्रार में जाऊंगा, यहाँ पे पता चल जाएगा। अप्रूव्ड में जाऊंगा, 2 आदमी ने देखा। देखिए, उस बैच में टोटल 8 लोग हैं। 8 में से 2 आदमी ने दोबारा देखा है, बाकी नहीं देखा है। 8 में से सिर्फ 2 आदमी ने डाउनलोड देखा। कर लिया, डाउनलोड में देख रहे हैं। तो ये हिसाब है सर, यहाँ पकड़ा जाता है। इस वजह से मैंने रख दिया वो सेटिंग कर, ताकि लोग अगर झूठ बोले तो ठीक है। अब आप लोगों को बता दिया, अब आप लोग बोलने से पहले सोचेंगे, क्लिक करके रजिस्ट्रेशन करके बोलेंगे। ड्यूरेशन भी आती होगी सर इसमें, कितनी देर देखा? ना, ये नहीं आती है। ये नहीं आती। ठीक है, कृपया कर स्किप करके ना देखें, अच्छा रहेगा आप ही लोगों के लिए। ठीक है, ये सारी चीजें होती है। तो सर ये रखा हुआ है इसीलिए सर, जानने और पकड़ने के लिए कि लोग देखते हैं या खाली हमको यस सर बोल के निकल जाते हैं। अब देखिए, रात वाले बैच ने 8 लोग में से 2 लोगों ने देखा है, बाकी ने नहीं देखा, क्योंकि उसमें गाना नहीं डाला है मैंने, एक्शन सीन नहीं डाला है, फिल्म नहीं डाला ढंग का, है ना, उन्होंने देखा नहीं। अब पूछूंगा तो कहेंगे नहीं सर, ऐसा तो आपने बताया नहीं।
आपने देखा वीडियो? जी सर मैंने देखा था। अब बताइए क्या बताऊं? कि आप देखेंगे तो मैं तो जान ही जाऊंगा कि आप देखे हैं कि नहीं। तो सारी चीजें समझ में आ गई। इन्वर्टेड हैमर, हैमर, मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार, कोई दिक्कत? नहीं सर, जी समझ में सर आ आ गई गया। बात? क्लियर है ओके है सर। सर। ओके सर। लेसन 5 और 6 क्लियर हो गया सर। लेसन 7 का वीडियो कल मिलेगा, ठीक है ना? कल 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 कल, हाँ कल मिलेगा, ठीक है। हाँ कल मिलेगा, ठीक है सर। ओके। अब मार्केट बंद है ना, किसी